देखिए भक्तगणों, आज हम मैया के पावन तट पर हैं, श्री बरिया घाट पर, और हम आपको यहाँ के दर्शन कराने जा रहे हैं। वो प्राचीन स्थान है श्री नर्मदा मैया के पावन तट पर। यहाँ पर देखिए श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। जय जय श्री सीताराम जी। तो आप यहाँ कब से आ रहे हैं? बहुत साल। अच्छा, तो ये धूनी वाले दादाजी का प्रकट स्थान है। हाँ, प्रथम यहीं पर दादाजी रुके थे। जी जी, ये देखिए दादाजी मलिदा बना रहे हैं। महाराज जी, बड़ा आनंद आ रहा है आज से। हाँ, अब तो फिर बरसात तट पर ये प्राचीन धरोहर है, और यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से आते हैं उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर भगवान शंकर ने, उस तरफ भगवान शंकर ने बैठ करके तप किया है। जी जी नरहरा जी, नर्मदा पुराण में इसका प्रमाण आता है। क्योंकि संतों का स्वभाव तो बड़ा सरल एवं विनम्र होता है। ये देखिए, और हमारा हम सब लोग बड़े बड़भागी हैं जी जो ये वृक्ष के दर्शन और पावन छाया ले रहे जी। हैं, माँ नर्मदा के तट के दर्शन कर रहे हैं। जी। जब पूरा जन्म के पुण्य उदय होते, जी। जब ये मार्ग पे आदमी पाँव देते, जी हाँ, तो अपने पुण्य ही उदय है जो कि अपनी पावन झाड़ के नीचे वो परम आनंद के परमानंद प्राप्त कर। जय हो महाराज। महाराज और ये जो वट वृक्ष आप देख रहे हैं, ये लगभग 500 वर्ष पुराना वट वृक्ष है, और धूनी वाले दादाजी का प्रकट स्थान है, प्रथम स्थान है। यहीं पर धूनी वाले दादाजी, जब श्री गौरी शंकर जी महाराज जी की जमात यहाँ पर रुकी थी, तो दादाजी यहीं रुक गए थे, ऐसा कहा जाता है, और बिल्कुल सत्य है। चलिए हम आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। अद्भुत स्थान है और बड़ा सिद्ध स्थान है, और प्राचीन काल से ये यहाँ पर ये वट वृक्ष है, और ये बहुत बड़ी धरोहर है माँ नर्मदा मैया के तट पर। चलिए हम दर्शन कराते हैं। देखिए आप इस वट वृक्ष के दर्शन करिए। ये लगभग 1-1.5 एकड़ में इसकी शाखाएं फैली हैं, और बिल्कुल मैया के पावन तट पर ये स्थान है। ये देखिए श्री नर्मदा मैया के यहीं से दर्शन हो रहा है, और अब हम आपको अंदर चलते हैं और पूर्ण वट वृक्ष के आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, क्योंकि ये बहुत सिद्ध स्थान है। और आप देखिए ये शाखाएं देखिए वट वृक्ष की, और अब हम आपको पूर्ण दर्शन कराएंगे वट वृक्ष के। और वट वृक्ष के नीचे ही गौ माता की गौशाला है, वट वृक्ष के नीचे ही भंडार गृह है, और वट वृक्ष के नीचे ही भगवान भोलेनाथ जी विराजमान हैं। और ये देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। लगभग ये 500 साल पुराना वट वृक्ष है श्री नर्मदा मैया के, क्योंकि ये स्थान श्री गौरी शंकर जी महाराज जी, जो नर्मदा मैया के बड़े भक्त थे, उनकी जमात चलती थी। उनकी जमात में श्री धूनी वाले दादाजी खंडवा वाले, वो भी चलते थे। तो ये धूनी वाले दादाजी का ये प्रकट स्थान है, क्योंकि धूनी वाले दादाजी यहीं आकर और रुक गए थे। और यहाँ पर ये देखिए भोलेनाथ जी विराजमान हैं। बिल्कुल वट वृक्ष की आप जटाएं देखिए, भगवान भोलेनाथ जी का साक्षात वास होता है वट वृक्ष में। और अभी हम मध्य में आए हैं, और इतनी ही विशाल वट वृक्ष मैया के किनार पर बहुत ही कम देखे जाते हैं। और ये स्थान इसलिए और सिद्ध और पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर श्री नारायण घाट के नाम, बरिया घाट के नाम से स्थान प्रसिद्ध है। और यहाँ पर देखिए ये चरण पादुकाएं आप दर्शन करिए। ये यहाँ पर धूनी वाले दादाजी का ये प्रकट स्थान है। श्री गौरी शंकर जी महाराज जी जब मैया की परिक्रमा कर रहे थे, उसी समय पर यहाँ पर
महाराज जी की जमात रुकी थी और श्री गौरी शंकर महाराज जी को श्री नर्मदा मैया ने इसी स्थान पर दर्शन दिए थे और भगवान भोलेनाथ जी से भी साक्षात्कार हुआ था। और ये बड़ा दिव्य स्थान है। देखिए अब हम वट वृक्ष के पीछे की ओर आ गए हैं और आप देखिए कितनी दूर दूर तक वट वृक्ष की जटाएँ फैली हैं, क्योंकि ये लगभग 1.5-2 एकड़ में वट वृक्ष फैल चुका है। आप देखिए आप ये सभी आप देखिए जटाएँ कितनी दूर दूर तक। और अब देखिए हम यहाँ से अब यहीं से बिल्कुल नर्मदा मैया के पावन दर्शन हो रहे हैं। और आप ये जो स्थान है यहाँ पर आप आने के लिए, ये तहसील गाडरवारा है, ज़िला नरसिंहपुर है, मध्य प्रदेश। और सिरसिरी संदूक से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है ये स्थान और ये दक्षिण तट पर है, मैया के पावन पुनीत तट पर। ये देखिए ये आप पूरी ये पीछे से हम आपको दिखा रहे हैं वट वृक्ष की जो जटाएँ हैं वो देखिए कितनी संख्या में ज़मीन में लग गई हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हजारों वृक्षों का समूह या झुरमुट एक साथ देखने में देखा जा रहा है। आइए अब हम यहाँ से आपको इस तरफ के दर्शन कराते हैं। जय हो प्रभु, जय भोलेनाथ भगवान की जय, जय श्री गौरी शंकर महाराज जी की जय हो, धुनी वाले दादाजी की जय हो। आज इस स्थान पर हम सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, हे संत भगवान सभी भक्तों के ऊपर कृपा करना और सद्बुद्धि देना प्रभु, सत्कर्म भजन करते रहें अपने जीवन में और दिन रात चौगुनी उन्नति की ओर बढ़ते रहें। प्रिय भक्तगणों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय धुनी वाले दादाजी, हर हर नर्मदे हर ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम देखिए अब वट वृक्ष के पूर्व में आ गए हैं। चारों दिशाओं के हम आपको दर्शन कराएंगे। अभी हमने आपको दक्षिण से पश्चिम की ओर दर्शन कराए थे और अब हम ये पूर्व का हिस्सा है और इसी पूर्व के हिस्से में यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज का भी मंदिर बना हुआ है बिल्कुल वट वृक्ष के नीचे। और ये देखिए आप जटाएँ ऐसी ज़मीन में आ गई हैं और यहाँ पर अब ये भोलेनाथ जी विराजमान हैं। ये वट वृक्ष के मध्य में हैं और आप दर्शन करिए। हम आपको ये देखिए आप यहाँ पर ऐसा लगता है कि ना तो धूप लगती ना बरसात लगती। बिल्कुल देखिए आप कितनी संख्या में यहाँ पर ये जटाएँ हैं वो ज़मीन में लग चुकी हैं। और यहाँ पर ये भक्त लोग आए हैं और ये सभी यहाँ पर दाल बाटियाँ बन रही हैं। नर्मदे हर। तो आप लोग कहाँ से हैं जी? अच्छा, तो यहाँ आना रहता है? अच्छा, तो यहाँ तो प्रसादी सिद्ध हो रही है आपकी? नर्मदापुरम से। जी जी जी। तो यहाँ बहुत बड़ा चमत्कार हमें हमारा लगा दादा धुनी, यहीं से फिर संत भाई जी जी यहीं से सिरसिरी गए, मुआ गए जी फिर साईं घेरा जी। फिर खंडवा। तो ये तो बहुत विशाल वट वृक्ष है। अब जाके कोई तुलना नहीं कर सकता, कब थे कोई नहीं बता सकता। लगभग 500 वर्ष पुराना होगा। इतना तो जी हाँ, यहाँ पर गौरी शंकर अच्छे अच्छे आदमी अपने आप बैठ लिए 5-10 मिनट टाइम शांति मिलती। जी जी हाँ, यहाँ तो हम देख ही रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो इतनी सुंदर मधुर हवा लग रही और इतनी शीतलता है कि घर में तो गर्मी लगती है, कूलर पंखे की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ ना तो कूलर की ज़रूरत है ना पंखे की ज़रूरत है। ये प्रकृति की गोद में है। और आप देखिए इतनी जटाएँ नीची हैं और ऐसी शाखाएँ फैली वट वृक्ष की का हमको झुककर हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ऊपर बिल्कुल ज़मीन से लग गई हैं जटाएँ।
और अब यहाँ पर और भी भक्त हैं, हम इनसे पूछते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर भक्त आए हैं नर्मदे हर। ये देखिए सभी लोग कितने आनंदित हैं, क्योंकि ये स्थान का चमत्कार है। यहाँ आकर आदमी सभी प्रकार की जो मानसिक थकावट होती है वो दूर होती है और मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है और शांति से हृदय भर जाता है, क्योंकि पूरी होती जी जी जी। तो मैं आपके पास आ रहा हूँ नर्मदे हर, तो थोड़ा सा इस स्थान के बारे में बताइए ना, क्योंकि यहाँ तो हमने तो पहली बार इतना बड़ा वट वृक्ष देखा है मैया के तट पर। तो ये वट वृक्ष जो है प्राचीन काल का है जी जी और यहाँ पर पहले के समय में, आज से काफी समय पहले जी साधु संतों का आगमन रहा है और वो लोग रहे हैं, साधु संत रहे हैं। पहले मंदिर भी था यहाँ पर जी जी अब वो मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया है। जी जी और साधु संतों की तपोस्थल भूमि होने के कारण ये जो है भूमि पावन और पवित्र है। नारायण क्षेत्र कहते हैं इसको। जी जी। इसी कोशिश में आज हम मैया के पावन पुनीत तट पर, और यहाँ नारायण घाट और बरिया घाट के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है, तो आज हम यहाँ आए। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा है, संत भगवान की कृपा है, तो हम वीडियो के माध्यम से सभी भक्तों को मैया के दोनों तटों पर दर्शन कराते हैं। और नर्मदे, और भक्त भी बड़ा प्रेम करते हैं और कमेंट के माध्यम से नर्मदे हर लिखते हैं और बड़ा प्यार देते हैं इस चैनल को। और हम मैया की कृपा से ये भक्ति की जो यात्रा है ये निरंतर मैया के दोनों तटों पर चल रही है। नर्मदे हर महाराज जी, यहाँ पर छोटे महाराज जी विराजमान हैं और महाराज जी भी देखिए कितने हंसमुख हैं। ये सभी भक्त यहाँ पर आए हैं। तो आपसे हम पूछ नहीं पाए, आप कहाँ से हैं जी? सिरसिरी ग्राम है जी। अच्छा, सिरसिरी ग्राम। तो आप तो बिल्कुल पास में ही हैं। पास में है, अच्छा, बिल्कुल नजदीक। तो आप तो आते रहते होंगे? आते रहते हैं जी। वो गौ माता खा गई वो सब सामान। आज अभिषेक किया था जी पूजन चलता रहता है, शिव जी का स्थान है जी जी और आकर के हम यहाँ घर से आते हैं जल्दी तो अभिषेक करते हैं, जी पूजन करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, रामायण पाठ जो समझ में आता है। अपना स्वतंत्र एरिया है जी। खूब करो, भगवान का भजन करो। हाँ, मैया का तट है, यहाँ भजन पूजन करने का तो अक्षय फल है। और ये अक्षय वट के पास करेंगे अक्षय फल मिलेगा। जी जी। और माता रानी तो कलयुग की गंगा है गंगा है। जी। और ये देखिए कितना विशाल वट वृक्ष है, और हमको तो आज यकीन नहीं हो रहा कि वास्तव में हम इतने दिव्य स्थान पे आ गए हैं। और इसकी महिमा का वर्णन करना मतलब हम हमारे मुख से तो कर ही नहीं सकते, ना कोई कर सकता, क्योंकि ये धूनी वाले दादाजी का प्रखट स्थान है। और यहाँ पर गौरी शंकर जी महाराज जी की जो जमात चलती थी, महाराज जी बहुत बड़े नर्मदा जी के भक्त थे। और महाराज जी ने मैया की परिक्रमा जब की थी तो महाराज जी का जो लक्ष्य था कि मैया की जब परिक्रमा विधि विधान से करते हैं तो माता रानी अपने इष्ट से ज़रूर मिलाती हैं। तो ऐसा उद्देश्य लेके श्री गौरी शंकर जी महाराज जी ने श्री नर्मदा मैया की परिक्रमा की थी। और ये वही दिव्य स्थान है जहाँ पर महाराज जी की जमात रुकी थी और धूनी वाले दादाजी उनके साथ थे। अब हम यहाँ पर महाराज जी विराजमान हैं, महाराज जी के पास चलते हैं और थोड़ा सा महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं। और महाराज जी नर्मदे हर, संत भगवान की जय। तो महाराज जी आज आपके दर्शन हुए, वीडियो के माध्यम से भक्तों ने इस दिव्य स्थान के दर्शन करे, वो भी धन्य हुए महाराज जी। तो महाराज जी थोड़ा सा इस स्थान के बारे में भक्तों को बताइए ना, थोड़ा सा आपके मुखारबिंद से। आज भी इसकी गुम्मट नर्मदा में पाई जाते है। जी नाव में अड़ जाते लोग, वाग धोर बसी रुपये रहते हैं तो उस पर खड़े हो जाते। जी जी। और 2 बार तो यहाँ गौरी शंकर महाराज की जमात मिली इस बरगद के नीचे। जी जी। और दादाजी को ये प्रकट स्थल है। जी जी। दादाजी नहीं जाने चाहे तपस्या में रहे हुए जी। दादाजी मतलब धूनी वाले। जी जी जी। तो बमीठ लग गो तो उनकी सारी शरीर। जी जी। हाँ, तो सदाशिव की वो अवतार थी। जी हाँ, दादा धूनी वाले दादा। जी।
जी नरमदे हर महाराज जी, नर्मदे निश्चित ही महाराज जी इस स्थान का भक्त लोग अपने जीवन में लाभ लेंगे। और ये जो स्थान है महाराज जी, आज हम धन्य हुए आपके दर्शन करके, ये प्राचीन वट वृक्ष के दर्शन करके। ये वट वृक्ष अपन अपने दिल से अनुमान ही लगाते हैं जी कि गौरी शंकर जी महाराज हमें 400 वर्ष पुरानी बात हो गई, वो 2 बार भी इतने रुक चुके इस स्थल पे, जी तो झाड़ 500-600 वर्ष पुराना हुई है। हाँ जी महाराज जी, वो नहीं दिख भी रहा महाराज जी, लगभग 1.5-2 एकड़ 1.5 में। एकड़ जगह में है। हाँ बहुत लंबी लंबी शाखाएं नहीं, वो जटा। तो महल है जी हाँ झाड़ महल, नहीं महल है वो। बिल्कुल महल, प्राकृतिक महल हाँ, ठाकुर जी का। अगर एक का झला पानी गिर जाए तो वो तुम भींज नहीं रहे। जी जी अब तुम यानी झाड़ के नीचे आईसी में खड़े हो तुम, जी जी लू लपट की तो कौन कहे, बिल्कुल जैसे एसी में खड़ा है आदमी, जी। इस प्रकार की ठंडक है इस झाड़ के जी नीचे। जी महाराज जी, महाराज पता जी बिल्कुल सत्य है महाराज जी। हाँ। ना तो कूलर ना कुछ की जरूरत नहीं। कोई की जरूरत नहीं। बगदर पंछी मक्खी ते नाव के नहीं है, जी जी ऐसे मोहड़ो नहीं मारे मच्छर रात के ने बस कारे ने जड़कारे ने कचू ने। हम तो यहाँ सीधा रहे यानी कम से कम हम के 1 वर्ष ज्यादा हो गए, लाइट लोग नहीं है हमारी। जी जी हमारी तो लाइट नहीं है, जी 1 वर्ष से ज्यादा हो गए। जैसे में से एक बार हमें बहुत काम है, जी जी समझे जी जे अगर वृक्ष जड़वानी में भी आए जी तो जो संत है, महान संत की उपाधि है इनके, जिनकी नीचे सैकड़ों आदमी शांति के प्राप्त कर रहे हैं, सैकड़ों पशु पक्षी इनके ऊपर भोजन कर रहे हैं, जी हाँ चीटा चीटी सब कछु निवास कर रहे हैं, हजारों की शांति दे रहे जी। बिल्कुल ये तो जड़ योनि में भी संत हैं। जी महाराज जी बिल्कुल सत्य है महाराज जी। जय हो नरमदे हर नर्मदे यार। आप देखिए जमीन से लगभग 100 फीट ऊपर ऊंचाई है वट वृक्ष की, और आसपास लगभग 1.5 या लगभग 2 एकड़ जमीन में फैला हुआ वट वृक्ष, और ये भोलेनाथ जी विराजमान है। तो नरमदे हर रुक जाइए नरमदे हर तो गुरुदेव यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए ना भक्तों को। एक कथा तो आप सुनी चुके हैं जी जी दादा धूनी वालों की, जी जी वो आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल पर पहुंच भी चुकी है। जी जी इसके बाद थोड़ी जितनी हमें जानकारी है जी जी उतना हम भी बताएंगे। नरसिंहपुर का जिले का, इसको चाहे शुरू मान लो या आखिरी मान लो, जी जी एक भाषा में नरसिंहपुर का आखिरी गांव है यह, जहाँ अपन खड़े हैं जी जिले का आखिरी है, यह जिले यहाँ से शुरू होता है। जी जी हाँ जो भी हो। हाँ जी वर्तमान अपन खड़े हैं, यह 3 जिलों का तराया है। जी। यहाँ से नर्मदा जी जो आपको दर्शन हो रहे हैं, जी जी उस तरफ रायसेन जिला, जी जी यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर दूधी नदी का संगम है, जी जी वहाँ से होशंगाबाद जिला, जी। ये 3 जिलों की बॉर्डर है। जी जी भगवानों की यहाँ तपस्या हुई है, जी और बहुत सी आपके लिए चैनल माध्यम पहुँच चुका है। नाम ये तो भगवान बहुत तपस्या की गाँव है। नहीं, ये बहुत विशाल वट वृक्ष है। तो ये लगभग मेरे ख्याल से 1.5-2 एकड़ में होगा। ये हम मैया के तट पर चल रहे हैं, और श्री नर्मदा जी संत दर्शन चैनल के माध्यम से श्री नर्मदा मैया की घाट घाट की महिमा, संतों की वाणी हर घर हर हृदय तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो उस देखो हमसे बोल रहे हैं ऐसा रहता मैया के तट पे सभी कह रहे थे हमने कर दिया, हम कि नहीं जहाँ तक चलो। जी जी हाँ जी दादाजी, और ऐसा प्रेम रहता मैया के तट पर। अभी हमसे बोल रहे हैं दादाजी थोड़ा रोको, प्रसादी लेके जाना। हाँ दादाजी मैया के तट पे तो बड़ा प्रेम मिलता है। ये देखिए ये शाखाएं देखिए आप। जय हो जी। ये तो गंजा में ये क्या बनने लगा महाराज जी? महाराज ये सब आप लोगों का स्वागत है, शरबत घोर रहा है, आप लोग पाके जाइए। जी महाराज जी देखिए संत भगवान का कितना बड़ा हृदय होता है, और यहाँ जब भी आओ जब कुछ ना कुछ मिलता है। हम रात में आए थे तो महाराज जी ने इतनी आंधी तूफान में यहाँ लाइट नहीं है, उसके बाद भी महाराज जी ने हमको चाय बना के पिलाई थी, और बड़ा प्रेम करते हैं महाराज जी अतिथियों से। और अभी बोल रहे हैं भैया यहाँ शरबत बन रहा है, अब शरबत लेके जाना। ये देखिए तो महाराज जी ये शरबत किस चीज़ का बन रहा है महाराज जी?
ये नींबू है, बेल है, जी जी हाँ, अनार है। जी जी। ये देखिए यहाँ पर बील का शरबत बन रहा है और ये बड़ी शीतलता देता है महाराज जी गर्मियों के दिन। हाँ। और महाराज जी अब आप वेद शास्त्र के हिसाब से बील जरूर खाना चाहिए वैसाख के महीने में, या बील का शरबत जरूर पीना चाहिए साल में एक बार। बेल तो महान चीज है जी बेल तो लक्ष्मी पुत्र है। जी जी तुम्हें बेल और चंदन जी दोनों बहुत महान पवित्र चीज है। जी। ये बात कि तुम नहीं समझते। जी जी। ये देखिए महाराज जी ने यहाँ पर ये शरबत बन रहा है और ये बील का शरबत बन रहा है और ये बड़ी शीतलता देता है ये शरबत। और वैसे तो हम इतने बड़े दिव्य स्थान पे हैं कि यहाँ वैसी शीतलता है। और यहाँ पर ये देखिए भोलेनाथ जी का त्रिशूल भी लगा है और तुलसी कोट बना हुआ है। जय हो प्रभु। और गौ माता का भी स्थान वट वृक्ष के नीचे ही है। और आसपास के क्षेत्रों से अलग अलग गांव से टीम पधारी यहाँ और सभी लोग पूरी दोपहर का यहाँ आनंद ले रहे हैं। क्यों मैया का तट है और नर्मदा मैया की आरती में लिखा है जय जगतानंदी मैया जय आनंद कंदी। तो मैया के तट पे तो आनंद ही आनंद बरसता है। सिर्फ अपने अपने भाग्य और सौभाग्य का खेल है। महाराज जी यहाँ से तो बिल्कुल जाने को मन ही नहीं कर रहा महाराज। अरे भैया जहाँ संतों की भूमि है, कल्प वृक्ष छोड़ के कोबा मूरा सेवे जे है। जी महाराज जी 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 है? जी महाराज ये समय तो आनंद ही आनंद है न बरकत की है। जी। देखो क्या भक्त लोग बैठे हैं, आनंद लूट रहे हैं। चकाचक चल रहा है सब कार। भोजन प्रसादी करके शरबत ले रहे हैं। जी। छोटे महाराज जी भी पूरी सेवा दे रहे हैं। हाँ। ये देखो दादाजी का भरता बन रहा है और सब अलग अलग गांव से टीमें पधारी हैं क्योंकि मैया का पावन तट है वो विराट वट वृक्ष है। तो इस विराट वट वृक्ष के नीचे हम अलग अलग आपको सभी भक्तों के दृश्य दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए आप, हम एक तरफ खड़े होकर पूरे वट वृक्ष के दर्शन नहीं करा पा रहे क्योंकि बहुत लंबाई चौड़ाई में वट वृक्ष फैला हुआ है। और आप ऊपर भी दर्शन करें, ये देखिए। और यहाँ तो बिल्कुल गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा।